ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम विश्वानि देव सवितुर्धुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्यासुव। ओम यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान् अद्वैत परमानन्दात्मा यत्परब्रह्म भूर्भुवः स्वः तस्मै वै नमो नमः। ओम रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। ओम कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं जन्म मुमुक्षो सपदि परपद प्राप्ते प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवत्सां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूते राम नामः भूते राम नामः। ओम श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 परावर रूप में उपस्थित मेरी प्रियात्माओं, करुणा निधान भगवान श्री राम की करुणा आप सभी के लिए कल्याणकारिणी हो, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। यहाँ का 3 दिन का यह ज्ञान यज्ञ आज संपूर्ण हो रहा है। 2 दिन मैंने आप लोगों को ये बात समझाई कि भगवान को केवल भक्ति प्रिय है, प्रेम प्रिय है। यहाँ भक्ति माने प्रेम, विशुद्ध प्रेम, लव नहीं। लव का अर्थ तो अलग होता है। प्रेम, विशुद्ध प्रेम, जिसमें वासना के लिए कोई स्थान नहीं। किसी प्रकार की भी वासना यदि है तो प्रेम विशुद्ध नहीं होता। यहां तक कि यदि मुक्ति की कामना है तब भी वह प्रेम विशुद्ध नहीं होगा। विशुद्ध प्रेम के लिए तो भरत की घोषणा रामायण में पढ़िए, धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह बरदान न आन। मुझे धर्म नहीं चाहिए, अर्थ नहीं चाहिए, काम नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए। इसलिए जन्म जन्म में जन्मने में कोई दुख नहीं है, बार बार जन्म होता रहे, लेकिन भगवान श्री राम के चरणों में अनुराग बना रहे। अवधपुर वासी भी यही मांगते हैं, जहीं जहीं जो निकरम बस भ्रमही, तह तह ईश देव यह हमही,
हम सेवक स्वामी सिय नाहू, हो नात यहीं और निभाओ। बाली के सर पर हाथ रख करके प्रभु कह रहे हैं कि मैं तुम्हें अमर बना दूं। बाली कहता है नहीं, अमर की बात तो अलग रही, मुझे तो मुक्ति भी नहीं चाहिए। अब नाथ करि करुणा बिलोकहु, देव जो बर मांगहूं। एक बार आप करुणा करके मेरी तरफ देख लो बस, और जो मैं मांग रहा हूं वो मुझे दे दो। मांग क्या रहे? मुक्ति। बोले नहीं, जेहि जोनि जन्मऊ करम बस्तः राम पद अनुराग हो। जिस किसी जोनि में मेरा जन्म हो मेरे कर्मानुसार, वहां आपके पावन चरणों में प्रेम हो, बस और कुछ नहीं चाहिए। कहने का अभिप्राय कि भक्त तो भगवान से मुक्ति भी नहीं चाहता, कुछ नहीं चाहता। कई ऐसे भी भक्त हुए हैं जो भक्त भगवान से भगवान को भी नहीं चाहते। हाँ, ये और विचित्र बात है। भगवान से भगवान को भी नहीं चाहते, केवल भगवान के चरणों में प्रेम चाहते हैं। का भगवान तुम्हें प्यार करे? बोले ना, जानव राम कुटिल करी मोही। राम मुझे प्रेम न करें, समझें कि महाकुटिल है ये। जानव राम कुटिल करी मोही। और दुनिया वाले लोग कहें गुरु साहिब द्रोही, दुनिया वाले यही कहते रहे कि ये तो गुरु का और स्वामी का द्रोही है। लेकिन सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। यही याचना है, मेरा प्रेम प्रभु में हो। प्रभु मुझे प्रेम करते हैं कि नहीं करते उनका काम है। इसको कहते हैं एकांगी भक्ति। एकांगी, इस भक्ति में वासना नहीं है, कामना की तो बात ही क्या। और ऐसी जो अनुपम भक्ति है, ऐसी भक्ति के बस में भगवान हुआ करते हैं। ये जो निषाद की भक्ति जिसकी मैं कथा सुना रहा हूं, ऐसी ही भक्ति है उसकी। उसकी भक्ति में कोई कामना नहीं है, किसी भी प्रकार की चाह नहीं है। इसलिए उसने साफ शब्दों में कह दिया है कि हे प्रभु, पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई चहो। मैं तो केवल आपके चरण कमल को धो करके और आपको उठाकर नाव में बैठाने, ये दो ही मेरी प्रार्थना है। और तीसरी ये है कि मैं उतराई नहीं लूंगा आपसे, उतराई नहीं लूंगा। इस शर्त पर भगवान को उसने उनका चरण धोया, नाव में बैठा दिया, उनके चरणामृत को अपने आप लिया, अपने पितरों के लिए तर्पण किया। गोस्वामी जी लिखते हैं, पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार। कल मैंने बताया था कि सुयोग्य व्यक्ति का यही कर्तव्य है कि वह अकेले अपने कल्याण की चाह न रखे, नहीं समाज का नहीं राष्ट्र का कल्याण कर सकता तो कम से कम अपने परिवार का तो कल्याण कर ले। जिस परिवार से वो संबंधित है उस परिवार का तो कल्याण करे। वह केवट अपने परिवार का कल्याण किया, अकेले नहीं। पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार, पितर पार कहे मुदित मन प्रभु ही गयऊ ले पार। और अपने पितरों को भी संसार सागर से पार करके
फिर बाद में प्रभु को लेकर के अपनी नाव से उस पार पहुंच गया। अब जब भगवान पहुंच गए उस पार, तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि उतरी ठाड़ भय सुर सरी रेता, राम लखन सिय गुह समेता। जब भगवान उस पार उतरे तो उस नाव में 4 तो यात्री समझ लो, भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, 3 ये, और एक निषाद राज जो इनका मित्र था, वो भी उसी नाव में बैठा हुआ था। जब ये चारों जाकर के उस पार उतर गए तो बाद में केवट उतरी दंडवत कीना, तो केवट उतरा। बहुत वर्षों तक, मैं जब अयोध्या में पढ़ता रहा उन दिनों की बात है, कई रामायणी विद्वानों में यही चर्चा चलती रही कि केवट और गुह एक है कि 2। पता नहीं वो लोग रामायण चौपाई पढ़ते थे कि आपस में वैसे लड़ते थे। यहां साफ शब्दों में गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि उतरी ठाड़ भय सुर सरी रेता, राम लखन सिय गुह समेता, अथवा गुह सिय समेता। केवट उतरी दंडवत कीना, केवट तो 5वां व्यक्ति है, चौथा व्यक्ति नहीं है। केवट 5वां व्यक्ति है। केवट तो नाविक है जो नाव से उस पार ले गया, जो भगवान का जबरी चरण धो करके अपने कुल को कृतार्थ किया। और गुह जो है वो तो राजा है, वहां का जो राजा है वह है गुह, जो भगवान का मित्र भी है, जिसको भगवान ने अपना सखा भी घोषित किया है। ये दोनों अलग अलग हैं। तो यहां पर गोस्वामी जी लिख रहे हैं केवट उतरी दंडवत कीना, उतर करके भगवान को दंडवत, जैसे लाठी गिरा दो आप, ऐसे डंडे के समान गिर करके प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। जब प्रणाम करके वो हाथ जोड़ करके बैठा तो परम उदार रघुनाथ जी बड़े संकोच में पड़ गए। केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु सकुचे यही नहीं कछु दीना। प्रभु बड़े संकोच में पड़ गए कि भाई इतनी श्रद्धा से, इतने प्रेम से ये मुझे पार उतारा है, और इस उतराई के बदले में हमने इसे कुछ दिया ही नहीं। प्रभु बड़े संकोची हैं, रघुबर परम संकोची। तुलसीदास जी ने लिखा है कि रघुनाथ जी परम संकोची हैं, सामान्य संकोची नहीं। इसलिए प्रभु संकोच में पड़ गए। प्रभु सकुचे यही नहीं कछु दीना, तो उनके पास था क्या? बलकल वस्त्र जो पहने हुए थे, और हाथ में धनुष और बाण, बगल में लटकती हुई कटार, और तो कुछ था नहीं। क्योंकि मुनि वेश धारण करके वन में गए थे, इसलिए उनके पास कुछ नहीं था देने के लिए। और ये धनुष बाण कटार ये तो छत्री का अंग है। अंग माने जैसे हाथ पांव ये हैं, ऐसे इनको शस्त्र को छत्री का अंग माना गया है। इसको लेकर वो केवट क्या करता? भगवती ने देखा कि प्रभु संकोच में पड़ गए हैं और वो कुछ देना चाहते हैं निषाद को। तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि पिए ही की सिय जान निहारी, अपने प्रियतम के हृदय की भावना को जानने वाली भगवती श्री सीता जी मणि मुदरी मन मुदित उतारी, प्रसन्नता के साथ जो मणि जड़ित मुदरी थी अपने हाथ में उसको निकाल लिया। सीता जी जब वन में जाने लगे तो कैकेयी ने
उनके लिए भी लाकर बलकल बसन रख दिया। बड़ी दर्द भरी घटना है वो, वेदना भरी। जब सीता जी के सामने लाकर बलकल बसन रख दिया कैकेयी ने, तो सीता जी सोचने लगी कि इसको पहना कैसे जाता है, मैं तो जानती नहीं। तो हाथ में वो रघुनाथ जी से पूछने लगी लेकर के कि प्रभु इसे कैसे पहना जाता है। कैकेयी ने कहा कि मैं तुम्हें सिखा देती हूं कैसे पहना जाता है। जब वो कैकेयी सीता को लेकर के जाने लगी बलकल पहनाने के लिए, तो तब वशिष्ठ जी से नहीं रहा गया, नहीं रहा गया। वो उठकर खड़े हो गए। अरे कहा दुष्टा, तूने राम को बन दिया है, सीता को बन नहीं दिया है। सीता बलकल वस्त्रों में अवध से वन को नहीं जाएगी। तूने इतना पाप किया है, इस पाप का ही परिणाम तुम्हें भोगना मुश्किल हो जाएगा। उससे ऊपर ये अनर्थ न कर, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब वशिष्ठ जी खड़े होकर बोले तो कैकेयी कांप गई, कहीं ऐसा न हो ऋषिवर श्राप दे दे तो मेरा सब चौपट हो जाएगा। और सीता जी उसी रूप में, जिस रूप में थी उसी रूप में वो वन को गई। और आगे जब वन में जाती हैं तो उनको आप लोग पढ़ेंगे किसके अयोध्या कांड में, अनुसुईया जी अपना दिव्य आभरण और भूषण देती है। तो भगवती सीता जी जैसी थी उसी रूप में गई और उनके हाथ में स्वर्ण मुद्रिका। वो स्वर्ण मुद्रिका कौन सी थी भाई? आज भी तो रिंग सेरेमनी करते हो ना आप लोग, रिंग सेरेमनी होती है ना, उसको अंग्रेजी में कहते हैं रिंग। यानी जब पति और पत्नी विवाह के समय में अपनी अंगूठी एक दूसरे को पहनाते हैं, तो राम के द्वारा पहनाई हुई वो मुद्रिका सीता के अंगुली में थी, क्योंकि वो तो स्त्री का एक अभिन्न अंग होता है। जैसे सुहाग का चिन्ह होता है गल में पहनने वाला, ऐसे ही एक सुहाग का चिन्ह होता है। तो वो मुद्री सीता जी के हाथ में थी। देखा प्रभु संकोच में पड़ गए हैं, कुछ देना चाहते हैं, इनके पास कुछ देने के लिए है नहीं, तो मेरे पास भी तो इस मुद्री के सिवा और कुछ नहीं है। उन्होंने तुरंत मुद्री निकाल दी। कहा और कुछ नहीं था? कहा और भी था, चूड़ामणि थी साथ में, जो हनुमान जी को दिया था। जो खास खास आभूषण हैं नारी के, जो सामान्य रूप से साथ रहते हैं, वो उनके पास थे। तो पियही की सिय जान निहारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी। तो अपनी मुद्रिका उतार करके भगवान राम को पकड़ा दिया। तो कहे वो कृपालु ले उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। तो भगवान राम ने कहा कि भैया तुम ये अपनी उतराई ले लो। इतना सुनना था कि व्याकुल होकर वह केवट भगवान के चरणों में गिर गया। कहने लगा प्रभु देखो मेरे साथ अन्याय है, 3 शर्त मैंने की थी। मैंने पहले ही कहा था कि पद कमल धोई चढ़ाई, नावन नाथ उतराई चहो। ये 3 शर्तें मेरी थी और आपने तीनों मान ली थी। उसमें से 2 आपने पूरी कर दी और अब तीसरे की बार ये क्या कर रहे हैं आप? कहे कृपालु ले उतराई, केवट चरण गहेऊ अकुलाई। कहू नाथ में आज नाथ में काहन पावा। भला आप बताइए मेरे प्रभु आज मुझे क्या नहीं मिला है? मैं केवल अपना ही नहीं अपने पूर्वजों का भी उद्धार कर दिया आपके उस चरणामृत से। आज मुझे क्या नहीं मिला? आप क्या देना चाहते हैं मुझे?
आज नाथ में काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। आज तो मेरे दोष दुख दरिद्र और ताप, दावा माने ताप, संताप, दोष दुख दरिद्र से उत्पन्न होने वाले ताप सारे समाप्त हो गए। और क्या चाहिए हमें? अमित काल में कीन मजूरी, आज दीन विधि बनी भली भूरी। मैं तो अनेक अमित काल से, ना मालूम कितने जन्मों से मजदूरी करता आ रहा हूं, लेकिन विधाता ने आज पूरी बनी दी है हमें। बनी आप लोग जानते हो, मजदूरी करने के बदले में जो दिया जाता है उसको बनी कहते हैं हमारी अवधी भाषा में। आप लोगों के यहां भी शायद बनी कहते होंगे, तो उसे बनी कहते हैं। बनी दे दे, ये काम दिन भर किया, इसको बनी दे दो। बनी दे दो माने उसकी मजदूरी दे दो, जो मेहनत किया है उसके बदले में इसको दो, उसको बनी कहते हैं। तो केवट कह रहा है कि नाथ अमित काल में कीन मजूरी, आज दीन विधि बनी भली भूरी। और आज विधाता ने हमें बहुत अच्छी और अमित मात्रा में बनी दे दी, यानी हमारी मजदूरी दे दी। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। आपके अनुग्रह के सिवा, आपकी कृपा के सिवा नाथ अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा कि भाई ऐसा तो नहीं करना चाहिए, मैं क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय होने के नाते मेरा ये धर्म है कि मैं किसी की मजदूरी न रखूं। तो तूने जो हमें उतार करके इस पार ले आए, आखिर उसका तो मजदूरी तुम्हें देना ही चाहिए। तुम अपने धर्म के पालन में बड़े कुशल हो, लेकिन मुझे क्यों संकट में डाल रहे हो? मुझे भी तो अपना धर्म पालन करने दो। उसने कहा महाराज देखिए, ये मेरे सामने आप अपने आप को छुपाइए नहीं, मैं सब जान चुका हूं, मैं सब जान चुका हूं, मैं सुन चुका हूं आप कौन हो। मेरी प्रार्थना है कि जाति पाति न्यारी करी, हमारी ओ तुम्हारी नाथ। ये ठीक है कि आप क्षत्रिय के यहां जन्मे हो, मैं निषाद के यहां जन्मा हूं। जाति पाति न्यारी करी, हमारी ओ तुम्हारी नाथ। लेकिन केवट को काम एक नी को कहे विचारिए, किंतु काम तो हमारा दोनों का एक ही है। आप भी केवट हो, मैं भी केवट हूं। जन्म से आप भले क्षत्रिय हो, मैं निषाद हूं, लेकिन कर्म से दोनों एक हैं। हम वर्क हैं हम दोनों। आप भी केवट हो, हम भी केवट हैं। लक्ष्मण जी देखने लगे कि ये हमें केवट बना रहा है। भगवान ने इशारा किया कि सुन लो सारी बात उसकी, क्या कहना चाहता है वो। भगवान ने पूछा भाई हमारा तुम्हारा काम एक सा कैसे? वो कहता है तुम तो उतारत अपार भव सागर को, सरिता उतारी में कुटुंब दिन गुजारिए। कहा आप तो संसार सागर से पार करने वाले केवट हो प्रभु, और मैं इस गंगा के द्वारा, नाव के द्वारा इस गंगा को इस पार से उस पार करने वाला केवट हूं। काम दोनों का एक ही है। आप समुद्र को पार करते हो, हम नदी को पार कराते हैं, अंतर इतना ही है। तुम तो उतारत अपार भव सागर से, सरिता उतारी हो कुटुंब दिन गुजारिए। और याद रखो, नाई से न नाई लेत, धोबी ना धुलाई लेत, दे के उतराई मेरो जाति ना बिगाड़िए। अरे भाई ये नियम है, जो हम वर्क होते हैं वह एक दूसरे से मजदूरी नहीं लेते। एक नाई दूसरे नाई से बाल कटाएगा तो उसके मजदूरी देगा क्या? क्योंकि वो उसका बाल काट देगा, उसका बाल काट देगा, दोनों पड़ जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। धोबी एक दूसरे कपड़े धो देंगे, वो आपस में पड़ जाएंगे। इसी प्रकार से महाराज हम भी केवट हैं, आप भी केवट हो।
आए हो हमारे घाट तुमको उतार दियो। आप मेरे घाट पर आए थे, मैंने आपको गंगा पार करा दिया। जब आऊंगा तुम्हारे घाट मुंह को उतारिए। बस याद रख लो। आज आप मेरे घाट पर आए थे, हम आपको पार कर दिए हैं, और जब हम तुम्हारे घाट पर आएंगे तो तुम हमें पार कर देना। और मैं क्या कहूं आपसे, इससे अधिक और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान से प्रार्थना करता हुआ केवल प्रभु के चरणों में अनन्य भक्ति से युक्त होकर के प्रभु से बड़ी सीधी सादी भाषा में निवेदन कर रहा है कि प्रभु, अमित काल में कीन मजूरी, आज दीन विधि बनी भली भूरी। पता नहीं कब से मजदूरी करते करते कितने जन्म बीत गए होंगे। एक जन्म के कर्म का परिणाम तो नहीं कि प्रभु का चरणामृत मिल जाए। क्या राय है? एक जन्म का ये परिणाम हो सकता है? नहीं होता। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, और अंतराम कही आवत नाही। राम का आना तो दूर रहा, राम का नाम आखिर में नहीं आता। अनेकों जन्म तक प्रयत्न करने के पश्चात भगवान ने स्वयं कहा गीता में, अनेक जन्म संसिद्धिस्ततो यात परांगतिम। अनेक जन्मों के प्रयत्न के परिणाम में तब कहीं सिद्धि प्राप्त होती है और परम गति मिलती है। लेकिन केवट कहता है कि प्रभु, हमें तो पता ही नहीं कितने जन्म बीत गए मजदूरी करते करते। अमित काल में कीन मजूरी, आज दीन विधि बनी भली भूरी। लेकिन विधाता ने मेरी मजूरी का सही फल आज दिया है। इसलिए अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। हे नाथ, मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। यदि अभी वासना रह जाए, भगवान सामने आ जाए तब भी वासना रह जाए, भगवान कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहु तबहि। जिस समय जीव मेरे सन्मुख आता है, उसी समय उसके करोड़ों जन्मों के पाप मैं नष्ट कर देता हूं। भगवान के दर्शन मात्र जब करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, और जब पाप नष्ट हो गया तो हृदय में वासना कहां से आएगी? वासना तो पाप का ही परिणाम है। वासना हृदय में जो आती है मनुष्य के, कामना जो आती है हृदय में मनुष्य के, वो किसी न किसी पाप का परिणाम हुआ करती है। क्योंकि पाप का परिणाम अज्ञान रूप में आता है, और अज्ञान से ही वासना आती है, और भगवान के समक्ष जाते ही वो अज्ञान नष्ट हो जाता है। भगवान मारुति ने कहा है, छली की होई स्वामी सन्मुख, ज्यों तिमिर सात है यानसु। जैसे सूर्य के सामने कभी अंधेरा नहीं जा सकता, ऐसे प्रभु के सामने कभी पापी आदमी नहीं जा सकता। जैसे सूर्य ने कभी अंधेरे को देखा ही नहीं, ऐसे प्रभु कभी किसी पापी को देखे ही नहीं, क्योंकि उनके सामने जाते ही पाप नष्ट हो गया। जैसे सूर्य के प्रकाश से अंधकार स्वतः नष्ट हो जाता है, ऐसे प्रभु के सन्मुख जाते ही समस्त पाप स्वतः विलीन हो जाते हैं। इसलिए केवट कहता है, नाथ अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। आपके अनुग्रह से, ये बात याद रखो, ये सब प्रभु के अनुग्रह का परिणाम है। नहीं तो कोई वेद शास्त्र तो पढ़ा नहीं था। उसकी जीविका क्या थी? उसने स्वयं कहा है, पाप करत निशिबासर जाही। निषादों ने स्वयं कहा है औधपुरवासियों से, पाप करत निशिबासर जाही, नहीं कटिपट नहीं पेट यघाही। हम जड़ जीव जीव गन घाती, कुटिल कुचाली कुमति कुजाती।
कहा हम तो जड़ जीव हैं, निषाद जाति, मछेरे जिसे कहते हैं, मछली मारने वाले, रातों दिन व्यवसाय वही है, मछली मारना, उससे अपनी जीविका चलाना। तो कहते हैं कि हम जड़ जीव, जीव गण घाती, कुटिल कुचाली कुमति कुजाती, पाप करत निसी बासर जाही, नहीं कटिपट नहीं पेट यघाही। ये तो मेरी गति रही, लेकिन ये अब की बात नहीं है। वो कहता है ये तब की बात है जब तक कि मैंने राम का दर्शन नहीं किया था। लेकिन राम कीन आपन जब ही ते, भयमु भुवन भूषण तब ही ते। किंतु जब से राम ने मुझे अपना बना लिया, तब से मैं विश्व का भूषण बन गया, यानी जीवन पवित्र हो गया। ये सारे दोष सदा के लिए समाप्त हो गए। और परिणाम में भगवान ने स्वयं उसको हृदय से लगाकर और उसे अपना मित्र बनाया। इससे बड़ा और सौभाग्य क्या हो सकता है। इसलिए याद रखो, आज तक, अब तक, एक क्षण पहले तक आप क्या थे, क्या करते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, कैसे रहते थे, इसकी चिंता मत करो। आज से अभी यदि तुम प्रभु की शरणागति स्वीकार कर लो, व्यवसाय नहीं करना भगवान के साथ, हाँ, सौदेबाजी नहीं करना, बिना सौदेबाजी के बिल्कुल सम्यक व्यवस्थितो ही सह, भगवान ने कहा है। आज से निश्चय कर लो कि हे प्रभु, आज से मैं तुम्हारा हूं, अब मेरे जीवन में कोई दोष नहीं आएगा। मैं अपनी तरफ से, अपनी वासना से प्रेरित होकर अब आगे मैं कुछ नहीं करने वाला प्रभु, अब मैं पूर्ण रूप से तुम्हारी शरण में हूं, तुम्हारा। भगवान कहते हैं अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। घोर दुराचारी था अब तक, एक क्षण पहले तक घोर दुराचारी था, लेकिन अब अनन्य भाव से उसने निश्चय कर लिया है कि हे प्रभु, अब मैं आपकी शरण में हूं। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। भगवान कहते साधु एवं समंतव्य, अब उसे साधु ही मानना चाहिए। कहा एक क्षण पहले तो दुष्ट था, कहा था लेकिन है नहीं अब। साधु एवं समंतव्य, क्यों? कहा सम्यक व्यवस्थो ही सह, क्योंकि अब उसने निश्चय कर लिया है सम्यक प्रकार से कि मैं प्रभु की शरण में हूं। निषाद कहता है इसी प्रकार से, राम कीन आपन जब ही ते, भयउ भुवन भूषण तब ही ते। जब से राम ने मुझे अपना बना लिया, तब से मैं भुवन का भूषण बन गया। मेरे कहने का अभिप्राय, मनुष्यों के लिए कितना बड़ा आश्वासन है भगवान का। कोई ऐसा मनुष्य दावेदार है दुनिया में जो कह दे मेरे से कभी पाप नहीं हुआ? क्या राय है? कोई मनुष्य है? कोई ऐसा माई का लाल जो खड़ा होकर कह दे कि मैंने अपने जीवन में कोई पाप कभी नहीं किया? कैसे कह सकता है? असंभव, असंभव, असंभव। क्यों? इसलिए कि यदि प्योर पुण्य आत्मा होते तो यहां मृतलोक में जन्म लेने की जरूरत ही नहीं थी। हाँ, यदि किंचित मात्र भी पाप न होता तो यहां मृतलोक में तुम्हें जन्म लेने की आवश्यकता नहीं थी। फिर तो तुम स्वर्ग में कहीं ब्रह्मलोक में या इंद्रलोक में या प्रजापति लोक में या गंधर्व लोक में या देवलोक में कहीं विराजते होते। इस समय मनुष्य लोक में आने का कारण यही है कि जब कुछ थोड़ा सा पाप और अधिक पुण्य हुआ तो अच्छे सज्जन मनुष्य बन गए, अधिक पाप और थोड़ा सा पुण्य हुआ तो दुर्जन मनुष्य बन गए, आधा पाप और आधा पुण्य हुआ तो सामान्य मनुष्य बन गए। ये शास्त्र का विधान है। जब मनुष्य के जीवन में पाप और पुण्य बराबर के होते हैं तो सामान्य मनुष्य बनता है। वो तो दुख भी भोगता है, सुख भी भोगता है।
और जो थोड़ा सा पाप और अधिक पुण्य होता है तो संत बनता है, सज्जन बनता है, महापुरुष बन जाता है वो। तो थोड़ा सा दुख होता है, बाकी सुख होता है उसके जीवन में। और जब बहुत पाप और थोड़ा सा पुण्य होता है तब वो दुष्ट वृत्ति का आदमी होकर के पशु जीवन जीता है, दुखई में रहता है हमेशा, क्योंकि वहां पाप अधिक है, पुण्य कम है। और यदि बिल्कुल प्योर पुण्य हो, पाप न हो, फिर तो देवलोक में जाता है। और प्योर पापी हो, पुण्य बिल्कुल न हो, तो फिर बैल बनेगा, कुत्ता बनेगा, सुअर बनेगा, मनुष्य नहीं बनेगा। फिर पूर्ण रूप से जो पापी है वो मनुष्य नहीं बनता। पूर्ण रूप से जो धर्मात्मा है वो भी मनुष्य नहीं बनता। भगवान ने गीता के 14वें अध्याय में बताया है, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुण वृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसा। कहा जो बड़े बड़े संत महापुरुष आते हैं, क्या उनमें भी पाप रहता है? वो पाप उनका भले न हो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनका अपना पाप तो नहीं रहता, लेकिन बौद्ध संप्रदाय में उसको दोष मान लिया गया है, सनातन धर्म में उसे गुण माना गया है। तो ये संत पुरुष जो उच्चतम अवस्था में पहुंच करके फिर संसार में आते हैं, वो क्यों आते हैं? कहा वो करुणावशात आते हैं। उनके लिए कहते हैं तस्हेतु कारुण्यम, उनके जन्म में करुणा कारण होती है। तो बौद्ध संप्रदाय वालों ने कहा कि करुणा एक प्रकार से पाप का परिणाम है, इसीलिए तो जीव फिर जन्म ले लिया हो। लेकिन सनातन धर्म में करुणा को पाप नहीं मानते, करुणा को वह प्रभु की विभूति मानते हैं। और वो आते हैं संसार में प्रभु की प्रेरणा से, अपने कर्म से नहीं आते, उनका कोई कर्म नहीं होता, प्रभु की प्रेरणा से। तुलसीदास जी ने अपने रामायण में लिखा है कि निज इच्छा प्रभु अवतरहि, सुरमहि गोद जलागी। जब भगवान अपनी, जैसे भगवान अपनी इच्छा से संसार में अवतार लेते हैं, सुरमहि गोद जलागी, देवताओं की रक्षा के लिए, गौओं की रक्षा के लिए, पृथ्वी के उद्धार के लिए, संतों की रक्षा के लिए जैसे भगवान आते हैं, ऐसे ही सगुण उपासक संततः रहि मोक्ष सुख त्यागी। उसी प्रकार से जो सगुण उपासक संत हैं, भगवान के सगुण स्वरूप की आराधना करने वाले, वो मोक्ष सुख का त्याग करके वो भी संसार में आकर जन्म लेते हैं। क्यों लेते हैं? कहा लोक कल्याण के लिए। सगुण उपासक भक्ततः रहि मोक्ष सुख त्यागी, ये सगुण उपासकों की स्थिति है। निर्गुण उपासना करने वाले संसार में नहीं आते, वो तो शरीर छोड़े और ब्रह्म में लीन हो गए। लेकिन सगुण उपासक जो हैं, वो करुणावशात बार बार इस संसार में आते हैं। उनका कर्म उसमें कारण नहीं होता, करुणा कारण होती है, ये बात याद रखो। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था। लेकिन वो जो करुणा के वशीभूत होकर के संत अवस्था में आए हैं, वो भी दावे के साथ नहीं कह सकते कि उन्होंने कभी पाप नहीं किया। अरे अब मुक्त हो गए हैं, पहले तो बंधन में थे, उनको मुक्त पुरुष कहते हैं। जीवों की 3 कोटियां हैं, नित्य जीव, मुक्त जीव, बद्ध जीव। तो ऐसे संत जो है उनको मुक्त जीव कहते हैं। लेकिन पहले बंधन में थे तब तो मुक्त हुए, यदि बंधन में न होते तो मुक्त कैसे होते? तो जब बंधन में थे तब कोई पाप हुआ था कि नहीं हुआ था? अरे पाप चाहे 1000 वर्ष पहले किए हो, चाहे कल किए हो, है तो भूतकाल का। तो मेरी ये राय है कि भूतकाल में तो सभी पापी थे, चाहे थोड़े थे, चाहे ज्यादा थे, कम थे, चाहे अधिक। पाप का मूल हेतु क्या है? कहा अज्ञान। अज्ञान। तो भूतकाल में तो सभी अज्ञानी थे, चाहे ज्यादा अज्ञानी हो, चाहे कम अज्ञानी हो। और वर्तमान में सब बैठे हुए भगवान का चरित्र सुनने, कोई अज्ञानी नहीं है।
अब भविष्य में अपने आप को अज्ञान से मुक्त करना है। अज्ञान ही पाप है और पाप कुछ नहीं है। क्योंकि मैंने कई बार आप लोगों को पाप शब्द की व्याख्या समझाई है। हो सकता है मेरी केसट सुनकर सुने होने, मेरी पुस्तकों में पढ़े होंगे, नहीं तो मैं अभी बता देता हूं। पाप अपांग करोति इति पाप, जो आपको परमात्मा से दूर कर दे उसे पाप कहते हैं। बस में पाप शब्द जो बनता है, पा धातु रक्षणे है, इसका अर्थ होता है परमात्मा। जैसे कहते हैं पाखंडी है, तो पाखंडी माने क्या? पा नाम परमात्मा का है और पा वेद को भी कहते हैं। वेद के खंडन करने वाले को पाखंडी कहते हैं। जो वेद के सिद्धांत को नहीं मानता वो पाखंडी है। और पा माने धर्म, धर्म ही आपका रक्षक है। जो धर्म का खंडन करता है, उसके विपरीत आचरण करता है, उसको भी पाखंडी कहते हैं। और पा नाम परमात्मा, रक्षक। उस परमात्मा से जो आपको दूर करे, पा अपांग करोति इति पाप, उसको पाप कहते हैं। जिन भाव के द्वारा, क्रिया के द्वारा, ज्ञान के द्वारा आप परमात्मा से दूर होते हैं उसे पाप कहते हैं। और जिस भाव, क्रिया और ज्ञान के द्वारा परमात्मा से जुड़ते हैं उसको पुण्य कहा जाता है। ये बात समझिए। तो अतीत में तो सभी थोड़े बहुत पापी थे और वर्तमान सबका शुद्ध है। इसलिए भविष्य में पापी न हो इसका प्रयत्न करो। तो भगवान कहते हैं इसने प्रतिज्ञा कर ली है, अपिचेत सूर दुराचारो भजते माम अनन्य भाग। वह दुराचारी था लेकिन अब अनन्य भाग होकर के, अनन्य भाव से मेरी शरण में आ गया है और प्रतिज्ञा कर ली है कि अब मैं पाप नहीं करूंगा, अब मैं ऐसी कोई क्रिया नहीं करूंगा जिससे मैं भगवान से दूर हूं। ऐसा दृढ़ निश्चय करके अब मेरे में लग गया है, भगवान कहते हैं। इसलिए साधु एव स मंतव्य, उसको अब साधु मानना शुरू कर दो, संत शुरू कर दो। मान आज से स्वीकार कर लो कि साधु है, क्योंकि सम्यक व्यवस्थित, सम्यक प्रकार से उसने अपने आप को मेरे में स्थित कर दिया, भगवान कहते हैं। और यही बात उस केवट की है। देखिए, जो अब तक मछली मारता रहा, खाता रहा, किस किस अवस्था में रहा होगा, कल्पना कर लीजिए आप लोग। एक मछुएरे की क्या कल्पना कर सकते हैं आप। लेकिन आज प्रभु के चरणों का प्रसाद पाकर के वो पावन हो गया है और पावन होकर के घोषणा कर रहा भगवान के सामने कि अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। कछु नहीं चाहिए माने अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहु निर्वाण। कुछ नहीं चाहिए मुझे। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों को वो प्रभु के चरणों में समर्पित कर रहा है। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। आपके अनुग्रह से अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान मौन खड़े देख रहे। भगवान ने सीता जी से कहा कि मेरी बात तो नहीं सुनता, तुम देकर देख लो। तो मुद्री सीता जी लेकर के कहने लगी, भाई तुम मुद्रिका ले लो, ये उतराई ले लो। उसने कहा कि नहीं मां, असंभव है। मैंने पहले प्रतिज्ञा की है कि मैं उतराई नहीं लूंगा। सीता जी जब हार गई तो लक्ष्मण जी से कहा कि भैया तुम कह करके देखो, तुम छोटे हो, शायद तुम्हारी बात मान ले। तो लक्ष्मण जी ने बड़ी मिन्नतें की कि भाई तुम ये ले लो, उतराई ना समझो, इसे प्रसाद समझ कर ले लो। उसने कहा ना, मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूं कि मैं उतराई नहीं लूंगा तो नहीं लूंगा। वो मुदरी घूमकर फिर भगवान के हाथ में आ गई जो सीता जी ने दी थी। भगवान ने फिर कहा, तुलसीदास जी लिखते हैं, बहुत कहेऊ सिय लखन प्रभु
एक के कहने की बात नहीं, तीनों ने बहुत कहा, लेकिन ना कछु केवट लेई, उसने इनकार कर दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक बार कह तो दिया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर उसे होश आई कि मेरे से तो गलती हो गई। क्या गलती हो गई भाई? सोचने लगा कि मैंने एक गलत बात कह दी। एक बार फिर यदि ये मेरे नाव पर बैठ करके इस पार आ जाते, फिर एक मौका मिल जाता। और एक मौका लेने का क्या उपाय है? उसने एक शर्त लगा दी। कहा, अच्छा प्रभु, यदि आप मुझे देना ही चाहते हो तो अभी तो आप जा रहे हो ना, अभी तो आप जा रहे हो, तो जा रहे हो तो इसको आप अपने साथ लेते जाओ। और यदि आपको देने की ही रुचि है, आपको बिना दिए संतोष नहीं होता, तो फिर 3 बार। बड़ा होशियार है, जिससे भगवान लौटती समय बिना मेरे घाट से हुए न जाएं। कहा, प्रभु, फिरती बार जो कछु प्रभु देवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। फिरते समय जो आप मुझे प्रसाद दोगे वो प्रसाद मैं लूंगा, लेकिन इस समय उतराई नहीं लूंगा। इससे क्या सिद्ध हुआ कि वो चाहता है कि भगवान एक बार फिर मेरे घाट पर आवें, फिर मैं भगवान को उतारूं, फिर भगवान के दर्शन हो। दोबारा आने के लिए मजबूर कर दिया। ये कह करके, फिरती बार जो कछु प्रभु देवा। लक्ष्मण जी ने कहा ना कि प्रसाद समझ कर ले लो। वो कहता नहीं, अभी ये प्रसाद नहीं है, अभी तो उतराई है। कहु कृपालु लेउ उतराई। कहा कि जब प्रभु ने कह दिया कि ये उतराई है तो उतराई है, मैं इसे प्रसाद कैसे मान लूं? जो दे रहा हो तो कह रहा मैं उतराई दे रहा हूं, आप कह रहे हो प्रसाद है। ये प्रसाद में अभी स्वीकार नहीं करता, क्योंकि ये उतराई के रूप में है। हाँ, फिरती बार जो कछु प्रभु देवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। लौटते समय जो कुछ प्रसाद आप दोगे हमें, वो मैं मत्थे चढ़ाकर ले लूंगा, श्रद्धा से ले लूंगा, लेकिन अभी मैं आपसे कुछ नहीं लेता। तो बहुत कहू सिय लखन प्रभु। तीनों ने अपना पूरा जोर लगाया, लेकिन ना कछु केवट ले। केवट ने कुछ नहीं लिया। और आप जानते हो ना कि प्रभु ऐसे उदार है, जब देने पर आते हैं तो बिना कुछ दिए मानते नहीं। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में प्रार्थना की है कि सरल प्रकृति आप जान भी करुणा निधान की। का हे मां, माता भगवती सीता से प्रार्थना करते हैं कि हे मां, कबहु समय सुध ध्याए भी मेरी मां तु जानकी। हे मां, कभी एकांत में बैठना तो मेरी सुधि दिला देना भगवान को कि मैं भी भगवान का एक भक्त हूं, एक किंकर हूं उनका। कबहू समय सुध ध्याए भी मेरी मां तु जानकी। सुध क्या दिलाना है? जन कहाय नाम ले उदर भरत हूं। मैं भगवान का दास कहलाता हूं और राम का नाम लेकर के ही मैं अपना पेट पालता हूं। राम के नाम पर ही